सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है विमल जी कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। जानना चाहेंगे ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है ये हम आज क्यों मना रहे हैं? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने के जरूरत आज हमें क्यों पड़ी? भारत जैसे देश में जहाँ पे 5 में से 1 आदमी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहा हो, कॉर्पोरेट सेगमेंट है वहाँ के 50% स्टाफ क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हों, हमारे यहाँ सुसाइड 3rd लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ हो, 0.75 साइकेट्रिक हर 1 लाख पॉपुलेशन में हो और अप्रॉक्स 450 सुसाइड पर डे, ये 2021 का डेटा है एनसीआरबी का। अगर ये हो रहा है तो हमें इस डे को मनाने की जरूरत पड़ रही है। हमें बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पर जब हमें स्ट्रेस होता है हमें पता ही नहीं है किसके पास जाना है। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए इस दिन को मनाना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या सिम्टम्स रहते हैं इनके? कुछ मेजर सिम्टम्स तो कॉमन है। अगर मैं इसमें मैं अलग अलग कैटेगरीज में बात करूंगा कि बच्चों में, युवाओं में, महिलाओं में और ओल्ड पर्सन पे। तो अगर मैं बच्चों की बात करूं तो कंफ्यूजन का स्पेस रहता है, कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के सिम्टम्स देखे जाते हैं, एनर्जी अचानक लो होती है या हाई देखी जाती है और सेम टाइम पे सोने में दिक्कत होती है। अगर ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, ये महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है, बच्चों में भी है और ओल्ड एज में भी है। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे महिलाओं में मूड स्विंग का इशू है, फूड हैबिट में चेंज आना है और ओल्ड एज में अगर हम बात करें तो एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, इस तरीके की समस्याएं अगर बढ़ रही हैं तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। अगर 1 या 2 दिन में हो रहे हैं, 3-4 दिन के सिम्टम्स हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। पर अगर 10 से 15 या 15 दिन से ज़्यादा अगर आपको ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके लिए मदद की आवश्यकता है। इसका जो निवारण है, जो सोल्यूशन है वो क्या है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे? मेंटल हेल्थ को सबसे पहले टैबू टॉपिक की तरह डील करना बंद कीजिए। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ इश्यूज को इस तरीके से देखा जाता है कि ओके अपने आप ठीक हो जाएगा और हर चीज का सॉल्यूशन मोटिवेशन की तरह देखना शुरू करते हैं कि ओके मोटिवेशनल टॉक से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मोटिवेशनल टॉक हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है। इसके 2 सेगमेंट है। एक प्रिवेंशन वाला पार्ट है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज तक पहुंचने से पहले खुद को कैसे रोका जा सकता है, और दूसरा है क्योर वाला पार्ट। अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए तो वहां उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर हो गए तो एक ही सॉल्यूशन है, आप साइकेट्रिक को दिखाइए, साइकोलॉजिस्ट को जाइए और प्रॉपर एक प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए। आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। जितना आप प्रोफेशनल हेल्प लेंगे उतना आप जल्दी ठीक होंगे। अगर मैं प्रिवेंशन वाले पार्ट में बात करूं तो प्रिवेंशन वाले पार्ट में आप कुछ चीजें अगर ठीक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस सिचुएशन से बच सकते हैं। चाहे वो आप लड़के हों या लड़कियां हों, आप अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। अपने में कुछ दबा के मत रखिए। बहुत लंबे टाइम तक कुछ चीज अगर आप महसूस कर रही हैं, प्लीज उसे शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका एक वेंट आउट होता है और वेंट आउट होने से आप एनर्जी को रिलीज कर पाएंगे और जब एनर्जी रिलीज करेंगे आपको अच्छा महसूस होगा। सेकंड है, एक हम बचपन से पढ़ते थे ना कि हेल्दी डाइट, वो हेल्दी डाइट अब मिस हो चुकी है। हमारे खाने में न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत कम है। हम बहुत बार फास्ट फूड कल्चर में इतना ज्यादा है या अदर तरीके की चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए हमारा हेल्दी फूड हम कंज्यूम नहीं कर पाते। आप अगर अच्छा खाना खाएंगे तो वो आपकी अच्छी हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों में कंट्रीब्यूट करेगा। युवाओं के मामले में बात करूं, तीसरा पॉइंट जो मेरा है कि एक्सेप्ट कीजिए जो आप हैं। अभी सोशल मीडिया का बहुत स्ट्रांग दौर है। हम अपने को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम कौन है, हमारा कलर क्या है, हम किस तरीके के दिखते हैं, हमारा एजुकेशन लेवल क्या है। हम रातों रात फेमस होना चाहते हैं और रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि हम सब कर लेंगे और जब ये अचीव नहीं होता है तो हम एक स्ट्रेस सिचुएशन में जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप कौन है, आपका स्किल सेट क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप स्ट्रेस की सिचुएशन में नहीं जाएंगे। अपने को एक्टिव रखिए, एक्सरसाइज कीजिए जब भी आपको टाइम मिले, मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, जिससे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होने की संभावनाएं कम है। जैसे जैसे बड़ा होना शुरू करते हैं तो बचपन की जो हॉबीज होती है उन्हें छोड़ना शुरू करते हैं। कोई गिटार बजाता था, कोई अच्छा गाना गाता था, कोई अच्छा लिखता था, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़ा होते जाते हैं हम उसे छोड़ते जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप चाहे थोड़ा ही टाइम निकालिए, अपनी हॉबीज को रिवाइव कीजिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये
मेंटल हेल्थ के क्योर सेगमेंट का पॉइंट भी है और प्रिवेंशन सेगमेंट का पॉइंट भी है। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा स्टक कर रहे हैं, तो प्लीज़ मदद लीजिए। आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उस लेवल की सिचुएशन नहीं कि आपको प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लेनी है, आपने यार दोस्त से शेयर करेंगे या परिवार वालों से शेयर करेंगे, तब भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि जब तक आप मदद नहीं लेंगे किसी चीज़ से निकलने के लिए, तब तक आप एक लूप में फंसे रहेंगे, और क्योंकि आपको दूसरा कोई थॉट ही नहीं आएगा। एक 360 व्यू लेने के लिए आप बिल्कुल मदद लीजिए, आप उस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। बहुत धन्यवाद बिमल रतूड़ी जी, आज आप कार्यक्रम नमस्कार देहरादून से जुड़े और आपने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर हमारे श्रोताओं संग ये जानकारी साझा की, जिससे वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को और भी बेहतर बना सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका, आपने मानसिक स्वास्थ्य पर इतना अच्छा कार्यक्रम और मुझे इनवाइट किया। और इस साल की जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस साल की जो थीम है, मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, एक हमारा बेसिक अधिकार है एक अच्छी मेंटल हेल्थ पाना। तो अगर हम उसके लिए काम करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद आपका।